हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न परिपथ में किरचॉफ के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, इस परिपथ में हमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। किरचॉफ किरचॉफ के वोल्टता नियम से किरचॉफ के वोल्टता नियम से किसी बंद लूप के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और इसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का बंद पाश का नियम या फिर किरचॉफ का वोल्टा का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं दो बंद लूप है। इसे पहला बोल देते हैं, इसे दूसरा बोल देते हैं। तो पहले लूप में हम क्या कर रहे हैं, ये नियम लगा रहे हैं। तो ऐसे चल रहे हैं, मान लो पहले लूप में हम। ठीक है, तो देखो लूप एक में किरचॉफ के वोल्टा के नियम से किरचॉफ के वोल्टता नियम से तो अब ध्यान से देखो, ये नियम हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जिस तरफ धारा बह रही है, देखो धारा ऐसे बह रही है, तो प्लस से माइनस की ओर बहती धारा, तो यहाँ पे प्लस सिरा, ये माइनस सिरा आ गया। फिर यहाँ पे धारा ऐसे बह रही है, तो ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। फिर देखो, ये बैटरी का माइनस सिरा प्लस सिरा। ठीक है, अब हम चलो एक बार के लिए ऐसे चलते हैं, उल्टे धारा की दिशा में चलते हैं। ठीक है, और एक पूरा चक्कर निकालेंगे इस लूप का। तो हम इस नियम में करते क्या है, जो आगे वाला चिन्ह आ रहा है ना, कोई भी प्रतिरोध और हमारे पास सेल के लिए, वो सदैव प्रयुक्त करते हैं। जैसे हम ऐसे चले और इस प्रतिरोध का आगे वाला सिरा आया माइनस का, तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, आगे वाला सिरा माइनस का है, तो माइनस का देखो हमें विभव लिखना है ना, तो आई आर हो जाएगा विभव, यानी धारा कितनी है I1, और जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है, तो माइनस का 4I1 आ गया। अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आगे वाला सिरा माइनस का था। इसी प्रकार धारा जा रही है और आगे माइनस का सिरा है, तो माइनस में देखो 5 गुणा में धारा कितनी है I1 प्लस में I2 है। ठीक है, फिर हम आगे चले और हमारे पास सेल आया। अब सेल का आगे वाला सिरा कौन सा है, धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 3 और बराबर में आ गया 0। तो यहाँ से अगर इसका मान निकालेंगे तो 4I1 उस तरफ ले गए पदों को, माइनस वालों को। ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा 5I1 प्लस में 5I2 बराबर में आ गया 3। तो 4I1 प्लस में 5I1 कितना हो गया 9I1 प्लस में 5I2 बराबर में आ गया हमारा 3। इसको समीकरण 1 बोल दिया है। फिर देखो ऐसे ही हम लूप 2 में लगा लेते हैं। तो लूप 2 में किरचॉफ के वोल्टा नियम से लूप 2 में किरचॉफ के वोल्टा नियम से किरचॉफ के वोल्टा नियम से तो यहां पर भी मान लो हम इस प्रकार जाते हैं धारा की दिशा में। ठीक है, तो पहले देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 5I1 प्लस I2। ठीक है, फिर आगे प्लस का सिरा है ना, तो प्लस का आ जाएगा 1। फिर आगे हमारे पास प्रतिरोध आया, तो ये प्लस का सिरा, ये माइनस का सिरा। ठीक है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 2I2, क्योंकि I2 धारा बह रही है, बराबर में आ गया 0। ठीक है, तो माइनस के पदों को उस तरफ ले जाएंगे, तो 5I1 प्लस में 5I2। फिर देखो यहाँ पर प्लस का 2I2 बराबर में आ गया 1। सही है, तो 5I1 यहाँ पे देखो, ये तो अलग हो गया, 5I1 प्लस में 5I2 प्लस 2I2 हो गया 7I2 बराबर में आ गया 1। तो अगर हम यहाँ से I1 का मान निकालेंगे ना, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 माइनस में 7I2 बट्टा में 5। ये मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में I1 का मान रख दिया, तो 9 गुणा में देखो क्या बनेगा, 9 गुणा में I1 का मान रख दो यहाँ पे, 1 माइनस 7I2 बट्टा में 5 है। ठीक है, फिर देखो प्लस में 5I2 है, बराबर में हमारे पास 3 है। ठीक है, ये मान बना। तो अब इसको सरल करते हैं, 9 माइनस में 7 गुणा 9 यानी कि 63I2 हो गया, प्लस में 5 गुणा 5 यानी कि 25I2 हो गया, बराबर में 3 पंजे 15 हो जाएगा। सही है, तो अब 9 को उस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे देखो -63 और प्लस का 25। ठीक है, तो इसका मान हम निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा,
फिर यहाँ पे 13 बन गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आएगा माइनस का, तो ये माइनस का 38i2 हो जाएगा ना। तो माइनस का 38i2 बराबर में 15 में से 9 चला गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। यानी i2 का जो मान है ना वो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 बट्टा में 38। सही है। तो इसका मान क्या आएगा, माइनस का 3 बट्टा में 19 एम्पियर। अब माइनस का चिन्ह किसे दर्शा रहा है कि i2 की जो हमें दिशा दी हुई ना, वास्तविक दिशा उसकी उल्टी आएगी, यानी विपरीत दिशा आएगी। सही है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह ये दर्शा रहा है विपरीत दिशा को, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये किसे दर्शा रहा है, विपरीत दिशा को। यानी चित्र में जो दिशा दी हुई है ना उसकी विपरीत दिशा आएगी। और परिमाण रूप में 3 बट्टा 19 एम्पियर i2 का मान आ गया। सही है। फिर देखो हमें i1 का मान निकालना है, तो i1 का मान निकालने के लिए यहाँ पर i2 का मान रख देते हैं। तो i1 बराबर में क्या आएगा, देखो i1 बराबर में 1/5 माइनस में 7/5 गुणा में देखो i2 का मान रख देते हैं माइनस 3/19, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और गुणा में 3/19 आ जाएगा। सही है। तो ये कितना बन गया, देखो हमारा लैसा लेने पर 95 में आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 19 प्लस में 7 या 21, तो 21 प्लस में 19 करेंगे तो ये देखो हमारे पास कितना बन जाएगा, 40/95 बन गया। तो 40/95 में इसको 5 से विभाजित कर देंगे तो 8 बट्टा में हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, 19। तो 8/19 एम्पियर ये हमारे पास i1 का मान आ गया। तो हमें तो प्रतिरोधों में धारा का मान निकालना था ना। ठीक है। तो जो पहला प्रतिरोध है 4 ओम का, तो इसमें जो धारा जा रही है वो i1 जा रही है। तो देखो जो 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा है, 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बराबर में क्या आएगी, 8/19 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद देखो लिखते जाते हैं हम, जो हमारे पास दूसरा प्रतिरोध 5 ओम है उसमें धारा i1 प्लस i2 जा रही है। तो देखो यहाँ पर 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बराबर i1 प्लस i2। तो i1 का मान है 8/19 और i2 का जो मान है वो कितना है, माइनस का 3/19। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/19 एम्पियर। सही है। तो ये हो गया दूसरे प्रतिरोध में। फिर 2 ओम के प्रतिरोध में धारा i2 जा रही है। तो देखो 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। अब देखो धारा की दिशा जरूर विपरीत है लेकिन धारा का परिमाण तो वही है ना, 3/19 एम्पियर। तो यहाँ पे 3/19 एम्पियर ही लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये आ गई धारा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।